नमस्कार, मैं राम प्रवेश, आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। अभी हमारे साथ है ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक शर्मा जी। मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। नवादा के आम जनता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला रामनवमी और चैती छठ का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप नवादा में परशुराम जी का जयंती मना रहे हैं, ये किस तरह की व्यवस्था है? आगामी 22 अप्रैल को ब्रह्मर्षि स्वाभिमान मंच द्वारा भगवान हम लोग का जो आराध्य इष्ट देव है भगवान परशुराम, उसका हम लोग उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। जयंती नहीं है, वो प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है और पर्पस है कि समाज एकजुट हो। और भूमियार समाज का जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब जब पृथ्वी पर, जब जब लोकतंत्र पर, जब जब हिंदुत्व पर, जब जब देश पे खतरा हुआ है कि ये समाज आगे बढ़कर देश के लिए, प्रदेश के लिए, हिंदुत्व के लिए अपना जान न्यौछावर किया है। और परशुराम भगवान उसी का एक ये है, ईश्वर है कि जब जब दैत्यों का, जब जब दुराचारियों का प्रभाव पृथ्वी पर हुआ तो हमारे परशुराम भगवान ऐसे ईश्वर का, भगवान का जन्म हुआ, जन्म लिए और जो दुष्ट थे या जो आम जनता को क्रश करने वाले थे, वैसा राजाओं को उन्होंने नष्ट किया था। अगली बार जब परशुराम उत्सव मनाया गया था तो पटना में तेजस्वी जी गए थे। नवादा में किनको आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमारे में परशुराम वंशज ही आमंत्रित हैं। कार्यक्रम परशुराम वंशज का है, परशुराम भगवान का है। ऐसे देखिए, कोई जाति विशेष का ये नहीं है, लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम है। हम लोग का समाज का एक तरह से संगोष्ठी है कि समाज को कहाँ जाना चाहिए, समाज को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। हमारे समाज में कुछ जो बुराई है उस पर फोकस रहता है, कुछ जो अच्छाई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज राजनीतिक क्षेत्र में भूमियार समाज पिछड़ता चला जा रहा है, जो कि एक ऐसा समाज है कि सभी समाज को लेकर चलने वाला समाज है, सबके विकास के बारे में सोचने वाला समाज है, सबके कल्याण के बारे में सोचने वाला समाज है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बिहार में भूमियार समाज पिछड़ा, भूमियार समाज नीचे आया और उसका खामियाजा आज बिहार को भी भुगतना पड़ रहा है, आम बिहारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहला जब मुख्यमंत्री बिहार का श्री कृष्ण बाबू थे तो बिहार में बाहर के लोग काम करने आते थे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से मारवाड़ी लोग, पंजाब से सरदार लोग। आज क्या हाल हुआ है कि आज बिहार एक पलायन प्रदेश बन गया है, बिहार एक मजदूर प्रदेश बन गया है, बिहार को बिहारी बोलकर गाली दिया जाता है। तो इसी का टीस है कि हम लोग फिर बिहार को बदलेंगे। और परशुराम जयंती उसी का है। परशुराम मतलब क्या होता है? परशुराम मतलब है कि अनर्थ के खिलाफ लड़ने वाला, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, न्याय के लिए। तो ये समाज, भूमियार समाज, कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ा है, इतिहास रहा है और आगे भी है। जब जब सत्ता को अहंकार हुआ है, जब जब सत्ताधीशों का अहंकार हुआ है, ये समाज तोड़ने का काम किया। आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, इंदिरा गांधी अहंकारी हो गई थी, अपने आप को दुर्गा देवी समझ रही थी। इसी समाज के बेटा लोकबंधु जयनारायण जी ने उनको रायबरेली से 1977 में चुनाव हराया था और इंदिरा गांधी जी को जेल भिजवाने का काम इसी समाज के लोकबंधु राजनारायण जी किए थे। तो ये समाज, हमारा जो भूमियार समाज है, ब्रह्मर्षि समाज है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला। और हम लोग वही काम कर रहे हैं कि कहीं भी हमारे अगर बिहारियों पर अन्याय हुआ है, बिहार के जनता पर अन्याय है, कोई भी सरकार है, उसको जवाब देने का काम किए। 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह जी अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, बिहार में उनका स्वागत है और कहीं भी जा सकते हो। पार्टी के बड़े नेता हैं तो उनका अपना कार्यक्रम है, भाजपा का अपना कार्यक्रम है। ये हमारा ब्रह्मर्षि समाज का है, भूमियार समाज का है। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक संगोष्ठी है कि समाज को आगे कैसे ले जाया जाए, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हर क्षेत्र में, शिक्षा के, स्वास्थ्य का, आपको इसका राजनीतिक रूप से। तो हमारा मुख्य मकसद है कि हम लोग उसमें कैसे आगे बढ़ें, उसी का हम लोग का 22 अप्रैल को कार्यक्रम है। ये सरकार से या अभी जो परिस्थिति है इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार है ही नहीं बिहार में। सरकार आपको लगता है क्या? आप यहाँ से निकलिएगा, कोई अपराधी आपको ठोक के चला जाएगा। तो बिहार में आपके जिस नवादा में बैठे हुए हैं, आज देखिए दुर्भाग्य की बात है, आज़ादी के 75 साल बाद नवादा में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। नवादा से पटना ट्रेन भी नहीं, ये क्या कहना चाहेंगे?
नवादा में है ही नहीं कुछ। एक ग्रेजुएशन का नया इतने साल 32 साल में लालू यादव जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, अपने आप को पिछड़ा का बेटा बताते हैं, गरीब का बेटा बताते हैं, तो सरकारी कॉलेज स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीबों का बच्चा पढ़ता है। आज नवादा का दुर्भाग्य बोलिए कि इतना बड़ा नवादा जिला में एक आज तक हॉस्पिटल नहीं बना। इंजीनियरिंग कॉलेज भी सरकारी अभी बना है कि नहीं बना है, वो भी कन्फ्यूजन है कि बढ़िया रूप से चल रहा है, नहीं। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी एक सरकारी अभी अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये नवादा की जनता का दुर्भाग्य है। नवादा में एक माफिया सिंडिकेट है। नवादा में जितने पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो सिंडिकेट बनाए हुए हैं। सब कोई बालू माफिया है, कोई दारू माफिया है, कोई पहाड़ माफिया है। आम जनता से किसी को लेना देना नहीं है। बस जाति के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं। चुनाव जीतने के बाद सब व्यापारी बना हुआ है, सब माफिया बना हुआ है। उसको नवादा से खत्म करने की नवादा के आम जनता को बहुत ज़रूरी है। तभी नवादा विकास के पहिए पे लौटेगी और आगे बढ़ेगा। क्या इस बार लगता है कि नवादा के बेटा नवादा की विधानसभा ये लोकसभा सदस्य बने? देखिए बेटा कोई कहीं, अब मोदी जी बनारस में आके चुनाव जीते, बनारस के सांसद जीते थे, बनारस में गंदी नालियां बहता था, आदमी जाता नहीं था। आज बनारस के वहां पे गुजरात से आकर बनारस के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बेटा, वो देखिए है ये कहना चाहेंगे? ये देखिए सुने अच्छा ये बताइए, आज नवादा का ही 5 विधायक बेटा है, 5 विधायक है ना जी। कितने बेटा विधानसभा में उठाया कि नवादा में भैया मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो बिहार सरकार के हाथ में आता है। बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज खोल सकती है, हॉस्पिटल खोल सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, डिग्री कॉलेज खोल सकता है, उद्योग धंधे लगवा सकते हैं। 5 विधायक में एक आध कोई प्रश्न उठाते देखे कि नवादा में हमारा भैया शिक्षा का आधार नहीं है, नवादा में उद्योग नहीं है, नवादा में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जबकि नवादा को अगर चाहे बिहार सरकार और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि अगर चाहेगा, तो नवादा बिहार के लिए विकास द्वार बनेगा। क्योंकि नवादा बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है, पूरे पूर्वी भारत का बॉर्डर है। अगर नवादा में सच्चे रूप से यहाँ का जनसेवक चाहता, अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि चाहता, विधायक सांसद, तो नवादा बिहार में सबसे विकसित जिला बनता। लेकिन दुर्भाग्य, जितने भी यहाँ पे विधायक हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब माफियागिरी में लगे हुए हैं, सब अपने आप को पैसा कमाने में लगे हुए हैं, सब अपने परिवार को पैसा मजबूत करने में लगे हैं। नवादा के आम जनता से मतलब नहीं है। नहीं तो मतलब रहता, 5 विधायक अगर विधानसभा में बैठ जाएगा कि हमको नवादा में आज मेडिकल कॉलेज चाहिए, किसी मुख्यमंत्री का औकात है कि उसको सैंक्शन नहीं करेगा? किसी को देखे हैं? जाति के नाम पे सब वहाँ हल्ला करेंगे, लेकिन कभी देखे हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए कोई धरना देते हुए, शिक्षा की व्यवस्था के लिए कोई धरना देते हुए, कानून व्यवस्था के लिए कोई धरना देते हुए विधानसभा में देखे हैं? उठाते देखे हैं? तो ये जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं, जात के नाम पे चुनाव जीत के आते हैं, माफियागिरी पैसे के नाम पे बाहुबल पे आते हैं, उनको आम जनता से मतलब नहीं है। नवादा के लोगों से हम लोग निवेदन करें, नए युवा आगे यहाँ, और जितने ये जो माफिया सिंडिकेट है ना हर पार्टी का, और हर पार्टी का सभी एक है, वो पार्टी आप भूल जाइए, पार्टी का लड़ाई हम लोग आम जनता लड़ते हैं। जितने ऊपर के विधायक सांसद हैं, सभी का हिस्सा बटा हुआ है। कौन घाट किसका है, कौन पहाड़ किसका है, कौन सा रोड किसका है, सभी का बटा हुआ है। इसलिए यहाँ के जनता को जागरूक होकर अपने शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात करना चाहिए। अभी बिहार कहना चाहेंगे? देखिए बिहारियों का दूसरा नाम ही है लात खाना, गाली खाना, मार खाना। बाहर में बिहारियों की स्थिति वही है। ये पहला घटना तमिलनाडु नहीं है। आप चले जाइए मणिपुर, नागालैंड से लेके कश्मीर तक, कहीं भी किसी पे मजदूर पे मारपीट होता है, वो बिहारी पे होता है। कहीं भी आतंकवादियों, नक्सलियों द्वारा मारा जाता है, वो बिहारियों को मारा जाता है। कहीं भी कोई फैक्ट्री में बॉयलर चिमनी फटता है, एक्सीडेंट होता है, वो बिहारी मरता है। कहीं भी चोरी का आरोप लगता है, वो बिहारी पे लगता है। कहीं पे बलात्कार का झूठा आरोप लगता है, वो बिहारी पे लगता है। क्योंकि कहावत है, निमला का कोई नहीं होता है। और ये 32 सालों में दोनों भाइयों ने, बड़े भाई छोटे भाइयों ने बिहारियों को अबला बना दिया है। मतलब बिहारी मतलब पहले ही डेमोलाइज हो जाते, बिहारी है, अरे चोर होंगे साले, यही भाषा होता है। अन्य प्रदेशों में, अरे ये लोग गरीब होंगे। तो जब आपका सरकार, देखिए सरकार गार्जियन होता है, जब आपके बिहार का सरकार ही ऐसा हो गया है कि बिहारियों को एक मजदूर प्रदेश बना के छोड़ दिया, तो दूसरा इज्जत नहीं करेगा। कहावत है, जब घर से मजबूत होता है ना, तभी बाहर वाला इज्जत करता है। कहते हैं
ये बोलने वाले या तो खुद उनका दिमाग नहीं है या तो नशे के हालत में रहते हैं। कोई भी बोले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पहले के मुख्यमंत्री हो। हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, कहाँ पे है? ये देखिए, नाचे ना आवे तो अंगनवा टेढ़ है, करने का उनका इच्छा शक्ति की कमी है, बुज़दिली है। इनको सिर्फ जाति की राजनीति करना है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए ये जाति का रट लगाते हैं। और अभी देखिए फिलहाल में क्या हुआ है, जातिगत जनगणना का डमरू पिटाया कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये पत्रकार को, कितने पत्रकार रोज़ भड़का रहे हैं। सभी मीडिया का काम है, बड़े-बड़े चैनल का काम है कि भड़काना। किसको गिरफ्तार किया जा रहा है? एक खास जाति को, लड़के को गिरफ्तार किया गया, काहे के लिए? कि भूमियार समाज भड़के। लेकिन भूमियार समाज दिमाग से काम लेने वाला है। हम भड़केंगे नहीं, लोकतंत्र में हम, चुनाव आ रहा है उसमें ताकत दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमियार का बेटा, भूमियार का भाई विधानसभा लोकसभा में पहुंचेगा और लोक मंदिर में हम लोग आवाज़ उठाएंगे अपने समाज के मजबूती के लिए। ये रोड पे हम किसी के लिए ऐसा नहीं करने वाला कि कोई विपक्ष ये सरकार भड़काए और समाज भड़क जाए। चाह रहा है लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी दोनों चाह रहे हैं कि भूमियार समाज को टारगेट किया जाए, भूमियार समाज को भड़काया जाए कि फिर 1990 वाला हालात हो। लेकिन भूमियार समाज अब वो गलती नहीं करेगा, लड़ाई लड़ेगा, अपना बेटा के मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा। और हम लोग 2025 में जिस पार्टी से समझौता होगा, जो मुख्यमंत्री पद देगा, भूमियार समाज उसी को वोट करेगा। आप लोग को आज यहाँ से नवादा के क्रांतिकारी धरती से ऐलान कर रहे हैं, जो भूमियार के बेटा को मुख्यमंत्री पद देगा, भूमियार समाज उसी को वोट देगा। वो गया दिन कि हम दूसरे के लिए पालकी ढोते रहें, मेहनत करें, लाठी खाएं, गोली चलाएं, पैसा खर्चा करें, पैसा हमारा, वोट हमारा, अब मुख्यमंत्री कोई और बनता है, अब नहीं होगा। आज भी कई राज्य नासा बनाने में व्यस्त हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बताएंगे क्या? 32 साल में बिहार, लेकिन वो तो वही देखिए, आपको बता, यहाँ पे हर जाति के जो नेता है वो अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने लिए कमाता है। कोई भी जाति का नेता हो, चाहे भूमियार का हो, चाहे राजपूत का हो, चाहे यादव का हो, चाहे पासवान का हो। लालू यादव जी कितने यादव को रोजगार दिए? रामविलास जी पासवान कितने पासवान को दिए? कि बिहार, आज भी बिहार जो ये जातीय आधारित वोटिंग जो होता है, ये जातीय आधारित हर चीज़ें हैं, इससे कब छुटकारा मिलेगी बिहार को? इससे जब बिहार के जनता शिक्षित हो जाएंगे, जब बिहार के जनता जाग जाएगा, और वो बहुत जल्द चेंज हो रहा है। देखिए, उस लायक बिहार में नेता ही नहीं मिल रहा है। बिहार के जनता ऊपर आना चाहता है, लेकिन हर पार्टी के नेता उनको गुमराह करता है। लेकिन ये बदलाव आएगा, ये बदलाव देखिएगा 24-25 में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रधान हो पाइए, वो बर्बादी यात्रा करने देखते हैं अपने आंखों से, काला चश्मा लगा के, कि हम कहाँ कहाँ बिहार को बर्बाद किए, वो देखने चलते हैं। और पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है उसको करोड़ों रुपया बर्बाद करके अपना काला चश्मा पहन के घूमते हैं। समाधान क्या होगा? पूरा बर्बाद हुआ है। वो देख रहे हैं कि कितने फैक्ट्री खंडर हो गए, कितने स्कूल खंडर हो गए, कितने कॉलेज खंडर हो गए, तो वो देखते हैं। अब नवादा कहीं आपको जो सरकारी स्कूल है पीछे में, उसका क्या हाल है? देखा था जहाँ उनकी दिया गया था और ऊपर से छत चू रही थी। वही वो विनाश यात्रा है। वो देखे हैं कि हमने 17 सालों में क्या क्या बिहार में विनाश किया, वो देखते चल रहे हैं। उसके पहले लालू यादव जी निकलते थे न्याय यात्रा पे, गरीब यात्रा पे, वो देखते थे कितने गरीब भूखे मरे, कितने गरीब बेरोजगार हुए, कितने गरीब बिहार से बाहर भागे। नीतीश कुमार जी वही देखने चले हैं, बिहार में क्या क्या विनाश किया। नवादा में किस जगह प्रोग्राम है? अपने टाउन हॉल में है, टाउन हॉल में है। 22 अप्रैल को समय 11 बजे हाथ जोड़कर, जो यहाँ के ब्रह्मर्षि वंशज हैं, ब्रह्मर्षि बेटा हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ये उत्सव मनाएं और समाज में जो हमारे जो कुछ कमियां हैं उस पर चर्चा हो और उसके आगे बढ़ने की बात हो। 22 अप्रैल को नवादा के टाउन हॉल में ब्रह्मर्षि समाज की ये परशुराम जयंती है, उस पर पूरे भव्य तरीके से मनाने का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मर्षि समाज के जो अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं नवादा में। चलिए बने रहिए हमारे साथ पब्लिक टॉप में। जय हिंद।